हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू दी। हमने अक्सर अपने इतिहास में हुई घटनाओं के पीछे का जो मैसेज था, जो संदेश था, उसको समझने में बहुत बड़ी भूलें की हैं। हमने हमेशा सिक्के के एक पहलू को देखने की कोशिश की जो हमारे हित में सही बैठता था, जबकि सच्चाई ये है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे कि एक भ्रांति कि अगर भगवान श्री कृष्ण महाभारत को रोक देते तो हमारा देश बहुत ज्यादा शक्तिशाली और संपन्न हो चुका होता। पर सच्चाई ठीक इसके अपोजिट है, उल्टी है। अगर 5000 वर्षों में एक दो और युद्ध महाभारत की तरह हो गए होते तो हम शक्तिशाली होने के साथ साथ संपन्न भी हो चुके होते। क्योंकि 5000 वर्षों तक तो हमने कोई लड़ाई की ही नहीं, तो हमें संपन्न और विकासशील हो जाना चाहिए था। ठीक इसके विपरीत जिन देशों में भी युद्ध होते रहे हैं वो हमसे कहीं ज्यादा विकासशील और संपन्न हो चुके हैं। जर्मनी जो प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह से टूट चुका था, कौन सोचता था कि वो कभी दोबारा फिर से खड़ा हो पाएगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में वो और ज्यादा शक्तिशाली होकर पैदा हुआ। महाभारत कभी भी हमारे देश के लिए अहितकर नहीं था। फिर अहितकर था क्या? अहितकर था कि उस युद्ध की शैडो में जो शिक्षक पैदा हुए वो महाभारत का शोषण करने लगे। वो हम लोगों को ये एहसास कराने लगे कि युद्ध में जो हिंसा हुई, युद्ध में जो हमारी धन और बल की हानि हुई, वो अब दोबारा ना हो, जिस कारण हम युद्ध से डरने लगे। अगर ऐसा ना हुआ होता तो हम कभी भी गुलाम ना बनते, और अगर गुलाम बन भी जाते तो इतने वर्षों तक गुलामी की जंजीरों में ना जकड़े रहते। महाभारत के पीछे कृष्णा की क्षमता के व्यक्तियों की सीरीज हम पैदा कर नहीं पाए। महाभारत में जिस ऊंचाइयों को हमारे देश ने, चेतना ने छुआ था, हम उससे भी ज्यादा ऊंचाई को छू सकते थे। हम उससे भी ज्यादा संपन्न हो सकते थे। सोचने की बात यह है कि महाभारत जैसा युद्ध गरीब समाज में हुआ ही नहीं था। युद्ध के लिए संपन्न होना जरूरी है और संपन्न होने के लिए युद्ध होना जरूरी है। युद्ध का मतलब ही होता है चुनौती के क्षण। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखें कि जब कभी आपके जीवन में कोई चुनौती आती है या कोई परेशानी होती है, तब आप अपनी क्षमता का सही सदुपयोग करते हैं। बड़े बड़े आविष्कार भी इसी चुनौती के क्षण में हुए हैं। आज जितने भी अस्त्रों की बात की जाती है वो सब करीब करीब हमने महाभारत युद्ध में इस्तेमाल कर लिए थे। वो वक्त संपन्न और उन्नत शिखर का था। उस युद्ध में हानि नहीं हुई। उस युद्ध के बाद हम निराशा की अवस्था में गए, ये हमारी सबसे बड़ी हानि थी। भारत शांतिवाद की बात मानता चला गया क्योंकि हमको लगा ये हमारे हित में है, हिंसा नहीं करनी। लेकिन अब हर कोई चाहता है कि विनाश के बाद ही सर्जन होता है। तो युद्ध हमेशा विकास के द्वार खोलता है। कृष्ण कभी भी युद्धवादी नहीं थे। कुछ लोगों की भ्रांति है कि कृष्ण अगर चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। कृष्ण ने हर संभव कोशिश की थी कि महाभारत युद्ध रुक जाए, पर यह भी एक सच्चाई है कि कृष्ण युद्ध को जीवन का एक खेल ही मानते थे। और ये एक सच्चाई भी है, ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। किसी को मिटाने की आकांक्षा नहीं थी और ना ही किसी को दुख देने की इच्छा थी, पर एक सीमा तक ही झुका जा सकता है सत्य और धर्म के लिए। कृष्ण उस सीमा को पार कर चुके थे, इसलिए महाभारत जैसा युद्ध होना जरूरी था। इसलिए ये भ्रांति है कि युद्ध जो होता है वो विनाश लाता है। विनाश नहीं, जो युद्ध है वो विकास का द्वार खोलता है। उससे नई नई सर्जन की जो क्षमताएं हैं वो सामने आती हैं। अगर ऐसा होता तो जितने भी युद्ध में लिप्त देश हैं उसका ना तो विकास होता, ना ही वो संपन्न होते। लेकिन सच्चाई ये है कि वो संपन्न भी हो रहे हैं और विकासशील भी हो रहे हैं। ठीक इसके विपरीत 5000 वर्ष तक हमारे देश में छोटी मोटी लड़ाई को युद्ध नहीं कहेंगे। युद्ध ना होने के कारण ना तो वो संपन्न हो पाया और ना ही वो शक्तिशाली हो पाया। तो फ्रेंड्स, आपके इस विषय में क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।